कुछ असामाजिक तत्वों ने जिस प्रकार से पुलिस पर आक्रमण किया, अधिकारियों पर आक्रमण किया, वाहनों को जलाया गया और अंततः उन्होंने थाने के अंदर ही आग लगाकर पुलिस वालों को मारने की कोशिश की गई। बहुत घिनौना अपराध उन्होंने किया है, लेकिन असामाजिक तत्वों को नहीं बख्शा जाएगा। उनका स्थान जहाँ पर है वहाँ पर उनको पहुँचाया जाएगा। कल उत्तराखंड में अतिक्रमण हटाया जा रहा था और इस दौरान वहां पर मदरसा और मजार भी था, जिसे हटाने के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैनात थी। लेकिन जिस तरीके से आगे बुलडोजर बढ़ रहा था और तुरंत ही वहां पर पत्थरबाजी होने लग गई। लेकिन अभी वहां के हालात कैसे हैं, इस पर और ज्यादा बात करेंगे बीजेपी के महामंत्री और उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष दुष्यंत कुमार गौतम से। सर, इस वक्त हल्द्वानी के या फिर यूं कहें कि उत्तराखंड के क्या कुछ हालात हैं जो आपको खबरें मिल रही हैं? हालात कंट्रोल में है। जिस प्रकार से असामाजिक तत्वों ने मदरसा बनाने की कोशिश की, वहाँ पे मज़ार बनाने की कोशिश की, उस पर लीगल नोटिस भी दिया गया, हटाने के लिए भी कहा गया। पुलिस पूरी तैयारी से वहाँ पर गई थी, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों ने जिस प्रकार से पुलिस पर आक्रमण किया, अधिकारियों पर आक्रमण किया, वाहनों को जलाया गया और अंततः उन्होंने थाने के अंदर ही आग लगाकर पुलिस वालों को मारने की कोशिश की गई। बहुत घिनौना अपराध उन्होंने किया है। कानून अपना काम कर रहा है, सब चीज़ कंट्रोल में है। गिरफ्तारियां अभी शांति होने गिरफ्तारियां की जाएंगी सबकी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। साथ साथ वहाँ के लोगों से मेरा निवेदन प्रार्थना है कि असामाजिक तत्व किसी के नहीं होते, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, सभी लोगों को शांति बना के रखना चाहिए। आपकी अमन चैन प्रॉपर्टी, आपकी सुरक्षा हमारा अधिकार है, हम उसको पूरा करेंगे। लेकिन असामाजिक तत्वों को नहीं बख्शा जाएगा। उनका स्थान जहाँ पर है वहाँ पर उनको पहुँचाया जाएगा। लेकिन जिस तरह की घटना हुई है, जिस तरह की पत्थरबाजी हुई है, आपको क्या लगता है ये संयोग है या फिर प्रयोग है? मुझे लगता है ये अनेकों ने एक प्रयोग असामाजिक तत्व करते रहते हैं। जो देश विरोधी ताकतें हैं वो अपना काम करने में कहीं ना कहीं ऐसा प्रयास करती हैं, लेकिन वो प्रयास सफल नहीं हो रहे। इस प्रकार से ये घिनौनी हरकतें भी वो करने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रशासन मुस्तैद है। मुख्यमंत्री जी लगातार उस पर निगाह रखे हुए हैं। कोई भी घटना आगे नहीं होगी, इसको हम आसान्वित करते हैं। एक आखिरी सवाल कि किस तरह का कठोर एक्शन लेने की ज़रूरत है राज्य सरकार को, या फिर यूँ कहें कि जिस तरीके से पेट्रोल बम और पत्थर जमा किए गए थे छतों पर, क्या प्रशासन की तरफ से कोई ढील दी गई थी वहाँ पर? कोई ढील नहीं दी गई थी। पतली पतली सड़कें होती हैं, गलियाँ होती हैं, तो उसमें ऐसा प्रयास लोग करते हैं, लेकिन कानून अपना काम करेगा। कानून मुस्तैद है, किसी को घबराने और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो गुनाहगार है उसको जेल में भेजा जाएगा, चाहे वो कोई भी जाति धर्म भाषा का क्यों ना हो। कानून से ऊपर कोई भी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये थे बीजेपी के महामंत्री और उत्तराखंड के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम। कैमरा पर्सन राम के साथ काजल सिंह, TV7 भारत। इस वक्त मेरी मौजूदगी है दिल्ली के जामा मस्जिद, जहां पर आज कई हजार यानी कि 1000 से ज़्यादा नमाजी यहां पर नमाज पढ़ रहे हैं, क्योंकि आज शुक्रवार है और आज जुमे की नमाज है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके की घटना हल्द्वानी में हुई, उत्तराखंड में हुई, उस घटना को कहीं और किसी और राज्य में ना दोहराया जाए, इसे लेकर हर राज्य की पुलिस आज अलर्ट मोड पर है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए कि जामा मस्जिद के बाहर किस तरीके से पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात की गई है, क्योंकि जिस तरीके की घटना हल्द्वानी में हुई, उत्तराखंड में हुई, और जिस तरह की बमबारी हुई और जिस तरीके से वहाँ पर पत्थरबाजी हुई, उसी तरीके की घटना किसी और राज्य में किसी और नमाज के दौरान या फिर किसी मस्जिद के बाहर ना हो। और इसे लेकर हर राज्य की पुलिस आज अलर्ट मोड पर है। लेकिन जिस तरीके की घटना कल हुई, उसे देखते हुए राज्य सरकार ने या फिर यूँ कहें कि वहाँ के प्रशासन ने लगातार ये फैसला लिया है कि कोई भी अगर अपराधी दिखता है या फिर जिस तरीके की घटना को अंजाम कर दिया गया, अगर ऐसा करता हुआ कोई दिखता है तो उस पर सीधा गोली चलाई जाए, यानी कि उसे शूट आउट किया जाए। और दूसरी तरफ आपको बता दें कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर लगातार बात करें चाहे उत्तराखंड सरकार की, वो काम कर रही है और पूरी तरह से राज्य अलर्ट मोड पर है। धारा 144 लगाई गई है और जो है 12 तक के स्कूल अभी फिलहाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। लेकिन लगातार सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जो भी अपराधी है उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। और देखना ये होगा कि राज्य सरकार यानी कि पुष्कर धामी की सरकार क्या कुछ एक्शन लेती है। कैमरा पर्सन राम के साथ काजल सिंह, TV7 भारत।